अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास 6 लोगों के सवाल आए हैं। उनमें से हमारे पहले भाई के 4 सवालात हैं, मैं जवाब देता हूँ। पहले भाई का सवाल ये है कि वो कौन से पैगंबर हैं जो दूसरे पैगंबर के दामाद भी हैं। इसका जवाब वो हज़रत मूसा है जो हज़रत शुआइब पैगंबर के दामाद भी हैं। इनका दूसरा सवाल है वो कौन से पैगंबर हैं जो सबसे आखिरी में बहिश्त में दाखिल होंगे। इसका जवाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तीसरा सवाल कुरान में कितने नबियों का जिक्र है और उनके नाम क्या हैं। कुरान में मशहूर मारूफ 25 नबियों का जिक्र किया गया है। आज जब गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे अंबिया की लिस्ट, नबियों के नाम की लिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चौथा सवाल है कि कितने पैगंबर हैं और किनको नबूवत के साथ साथ रिसालत मिली है। 313 रसूल हैं, इनमें से 5 साहिब शरीयत नबी हैं। रसूल हैं हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारे पास दूसरे भाई का सवाल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किसी नमाज में सूरे ज़्यादा पढ़ते हों, एग्जाम्पल नमाज अव्वलिमा, और सूरों की गिनती में गलती हो जाए तो क्या नमाज तोड़कर फिर पढ़ी जा सकती है। भाई नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सूरे की तादाद में गलती हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सूरे तौहीद आप पढ़ रहे हों और आपको ये शक हो जाए या कि 7वीं बार पढ़ी है या 8वीं बार पढ़ी है, तो जिस तादाद के बारे में, जिस गिनती के बारे में आपको ज़्यादा एहतमाल हो कि इतने बार पढ़ चुका हूँ, उसी गिनती को आप ले लें और उसी को शुमार करते हुए अपनी नमाज को जारी रखें। भाई का हमारे दूसरा सवाल ये है कि क्या नमाज अव्वलिमा चांद की पहली को ही पढ़ना है या चांद की 3 तारीख तक पढ़ी जा सकती है। भाई मेरे किताब में जिस नमाज को जिस तारीख में जिस वक्त में पढ़ने के लिए कहा गया है, मुनासिब और बेहतर ये है कि उस नमाज को उसी तारीख और उसी वक्त में अदा की जाए। तीसरे भाई का हमारे सवाल ये है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे शियों की अजान नहीं होती, तो मैं अहले सुन्नत की अजान से रोज़ा खोल सकता हूँ। मैं रहता भी हूँ अहले सुन्नत के साथ। इसका जवाब ये है कि भाई मेरे शरीयत इस्लाम फ़िक़्ह जाफ़री आपको इजाज़त नहीं देती है कि आप तशय्यो के मुअय्यन शुदा वक्त के मुताबिक अफ्तार ना करके आप अहले तसन्नुन के मुअय्यन शुदा वक्त पे इफ्तार करें। यानी आपके लिए लाजिम ये है कि आप इफ्तार, जो शरीयत ने इफ्तार का वक्त मुअय्यन किया है फ़िक़्ह जाफ़री में, उस वक्त के मुताबिक आप इफ्तार करें। चौथा सवाल हमारे भाई सैयद रोशन अली रिजवी का है। खुम्स देने की डेट आ गई है पर कोई नई चीज़ है जिसको कि अभी साल पूरा नहीं हुआ है, तो क्या उस पे खुम्स निकलेगा। इसका जवाब है खुम्स की तारीख आ गई है तो उस पे खुम्स निकलेगा, अगरचे उस शय को 1 साल नहीं भी हुआ हो। 5वां सवाल हमारी बहन की जानिब से है कि असल में थोड़ी परेशान हूँ। मैं इस बार ज़ाकिरा की स्टडी के लिए गई थी मगर मेरी तबीयत वहाँ थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरे वालिद ने अलाउ नहीं किया दोबारा जाने के लिए। क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा जिसकी वजह से मैं वहाँ से वापस आ गई। अच्छा हुआ, ये जब भी सोचती हूँ परेशान हो जाती हूँ। थोड़ा इस बारे में मेरे वालिद मान गए थे मगर इस बार भी नहीं जा पाई कोरोना वायरस के चलते। मेरी बहन तहसील इल्म के लिए उस ज़मीन का इंतखाब करें जिस जगह की आबो हवा आपकी सेहत के लिए मुफीद और फ़ायदा बख्श हो। और जहाँ तक अल्लाह की नाराज़गी का मसला है, परवरदिगार अपने बंदों पे बहुत रहीम है, करीम है। वो अपने बंदों से उस वक्त तक नाराज़ नहीं होता है जब तक बंदा उसकी मासियत ना करे, उसकी नाफरमानी ना करे। अब आखिरी सवाल हमारे भाई की तरफ से है कि अगर कुरान पढ़ते वक्त FB पर लाइव है तो क्या ये गलत है या सही है। इसका जवाब ये है कि कुरान का एहतराम हर शख्स पर वाजिब है। कुरान की तिलावत के वक्त कोई ऐसा अमल हमसे सादिर ना हो जिससे कुरान की एहतराम में कमी आ जाए।
बल्कि एक और आखिरी सवाल है जिसको मैं यहाँ पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ। क्यों? वो सवाल ये है कि बिना बेटिंग के यानी बिना शर्त के कार्ड खेलना गलत है या नहीं, और अगर गलत है तो क्यों गलत है? इसका जवाब ये है कि बिना शर्त के भी कार्ड खेलना जायज़ नहीं है, क्योंकि कार्ड खेलने को शरीयत इस्लाम में क़िमारबाज़ी में शुमार किया गया है। और क़िमारबाज़ी के मुतालिक सूरह माइदा की आयत नंबर 91 में इस बात का जिक्र किया गया है। मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ कि शैतान यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ को पैदा करे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोके। क्या तुम वाक़ईअन बाज आ जाओगे? जुए का लफ्ज़ जिक्र आया है। जुआ यानी क़िमारबाज़ी, यानी जो सवाल आपने किया है उसका जवाब यहाँ मौजूद है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में भी आपके सवाल का जवाब मौजूद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।